आप बस कह देना कि अब हम संविधान को खत्म कर देना चाहते, संविधान को कोई खत्म नहीं कर सकते। तो ये जो भ्रम है सबसे पहले तो वो फैलाना बंद करें। और संविधान चाहता है कि चिराग जी भी जो है सो बिहार के सीएम हो सकते हैं, इस पर कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए कौन बाकी आगे चल के नेतृत्व किसका होगा ये हमको लगता है गठबंधन का फैसला है, और ये गठबंधन के नेता के साथ में बार बार गलत तरीके से बार बार आरोप लगाता है कि बाबा साहब का जो संविधान है उसको नष्ट होते जा रहा है, रूल रेगुलेशन लॉ एंड ऑर्डर सब खत्म होता जा रहा है, तो उसको क्या समझें? नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने देखना शुरू कर दिया द जनता टॉप। और बात किया जाए दोस्तों तो हमारे देश के जाने माने सांसद नेत्री श्री संभावी चौधरी जी हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो अम्बेडकर जयंती पे आप आए हैं, तो अम्बेडकर जयंती पे अपने क्षेत्र के जनता को और अपने पूरे देश के जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अम्बेडकर जयंती के दिन ही हम हर दिन यही मेरा यही प्रयास रहता है कि हर दिन अपने क्षेत्र में रहे और जितना उसके अपने क्षेत्र में राष्ट्र की अम्बेडकर जयंती विशेष तौर से आज अम्बेडकर छात्रावास जो समस्तीपुर में है वहाँ हम कार्यक्रम इसके अलावा एक अम्बेडकर जयंती के दिन जुलूस निकलता है, उसमें भी हम शामिल हुए। यहाँ पे अम्बेडकर जी की जो मूर्ति उसमें माल्यार्पण भी किए थे। और सबसे पहले तो 124वीं अम्बेडकर जयंती की शुभकामनाएं हम सभी देशवासियों को, सभी समस्तीपुरवासियों को, सभी बिहारवासियों को देना चाहेंगे। और ये कहना चाहेंगे कि अम्बेडकर जी के जो उनका जो संघर्ष है अभी भी जीवन और जितना हो सके उनके विचारों को, उनके आदर्शों को अपने जीवन में ढाल करके अपने जीवन को जीना, ये उन्हीं के संघर्षों का फल है कि आज एक दलित महिला में 25 साल की 26 साल की एक दलित महिला ये सपना देख पाई कि देश के सबसे लोकतंत्र में देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में जा करके और अपनी आवाज़ को मजबूत करना है। या फिर दलित समुदाय से अगर आते हैं और वो आज सामान्य अधिकार की बात करते हैं, तो ये बाबा साहब के संघर्षों का जितना भी कोशिश करें हमें उनके विचारों को, उनके आदर्शों को जीवन में ढालना चाहिए। सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता, सामाजिक समरसता, भाईचारा, स्वाभिमान, ये सारी चीज़ें हैं जिसके लिए वो लड़े हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबा साहब सिर्फ दलितों की आवाज़ नहीं पर महिलाओं की बहुत बुलंद आवाज़ है, वो एक फेमिनिस्ट है और बहुत मजबूती से एक जो कहते हैं महिलाओं के अधिकारों को अपनी बातों को रखते हैं। तो हमको दलित महिला है, दोनों तरफ से हम ये प्रयास करें कि दलितों की महिलाओं दोनों की एक बुलंद आवाज़ बने और समाज में जितना हो सके हर जाति के समान जो है वही समानता, वही अधिकार देखा जाए अभी चुनावी माहौल है तो विपक्ष जो है सो बार बार गलत तरीके से बार बार आरोप लगाता है कि बाबा साहब का जो संविधान है उसको नष्ट होते जा रहा है, रूल रेगुलेशन लॉ एंड ऑर्डर सब खत्म होता जा रहा है, तो उसको क्या संदेश देना चाहिए? देखिए विपक्ष सबसे पहले तो राजनीति में विपक्ष का भी तो कोई काम होगा ना। अब विपक्ष कहने को सिर्फ विपक्ष नहीं होगा, विपक्ष है तो कुछ ना कुछ उन लोग भी कहेंगे, कुछ ना कुछ उन लोग भी बोलेंगे। पर ये यहाँ पे जो विपक्ष है उनको ये नहीं समझ में आता है कि अगर संविधान का सही मायने में किसी ने अगर संविधान को खत्म करने का प्रयास करे, संविधान के जो प्रावधान है उसका अगर किसी ने कत्ल करने का कोशिश किया है तो वो विपक्ष की ही सरकार है। जब कॉन्स्टिट्यूशन के 75वें वर्ष पर सदन में बहस चला था तो उसमें हमने 5 फैक्ट्स भी कहा और ये बताया था कि कितने सांप्रदायिक दंगे जो हैं वो उनके राज्य में हुए और आज वो सांप्रदायिकता पे लंबे लंबे भाषण देते हैं। इसके अलावा अगर हम दलित महिला अगर दलितों के भी अधिकार की बात करें तो दलितों को भी सबसे ज़्यादा अगर मान सम्मान और दलितों के हित में अगर योजनाओं का निर्माण बिहार में हुआ है तो वो एनडीए की सरकार में ही हुआ है। आज देखिए टोला सेवक हो या विकास मित्रों के माध्यम से दलितों को सशक्त किया जाता है, दलितों को प्रोत्साहित किया जाता है, उनको पढ़ने के लिए राशि मिलती है। महिलाओं को साइकिल योजना जो है वो विश्व स्तर पर एनडीए का जो साइकिल योजना उसको यूनाइटेड नेशंस जैसे जो संस्थानें हैं वो उसकी प्रशंसा करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप बस कह देना कि अब हम संविधान को खत्म कर देना चाहते, संविधान को कोई खत्म नहीं कर सकते। तो ये जो भ्रम है सबसे पहले तो वो फैलाना बंद करें। और संविधान के उनके ऐसे कई कार्य अब लिस्ट बहुत लंबा है। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल था वो असंवैधानिक ये काउंसिल था लेकिन वो प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा मजबूत था, तो ये कैसे हो रहा था? ये असंवैधानिक नहीं है। उनके वो आज तक ये बता नहीं पाए हैं कि हम लोग कैसे संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करें, पर हम लोग के पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण है जैसे हम लोग ये बता सके कि विपक्ष ने कैसे संविधान के जो प्रावधान है उसके विपरीत चल रहे हैं। तो इसीलिए ये भ्रम जो है वो लोगों में ना फैलाए। संविधान सुरक्षित है और संविधान को सुरक्षित रखना एनडीए का प्राथमिकता है। एनडीए मजबूती से हमेशा हर वो संभव प्रयास, जब भी योजनाओं का निर्माण होता है, जब भी कोई बहस होती है, जब भी कोई चर्चा होती है, जब भी कोई देश हित में बात होती है, उसमें हम लोग सबसे पहले संविधान को ही प्रणाम करते हुए उसके उसूलों को आगे। और देखा जाए तो अभी युवा तबका जो है एक
नीतीश जी के बाद जो है सो चिराग जी को बिहारी फर्स्ट को मैटर को लेकर के जो है सो चाहता है कि चिराग जी भी जो है सो बिहार के सीएम हो सकते हैं। इस पर कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, कोई भी नेता चाहता है कि जो उसको वो नेता माने हैं वो सबसे सर्वोच्च स्थान पर जाए। हम चाहेंगे कि हमारे चिराग जी या लोकतंत्र में जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है उसमें सबसे जो सर्वोच्च स्थान है उस पर जाए। तो हर जो नेता होते हैं वो चाहते हैं कि जो उनके बड़े नेता हैं उनसे पार्टी के जो नेता हैं वो सबसे आगे बढ़े, वो बहुत मजबूती से आगे बढ़े। पर हाँ, वो भी कहते हैं कि वो आगे चल के राज्य में वापस आना चाहते हैं, बिहार के काम करना चाहते हैं। हम सब बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ काम करते हैं, उस विचार के चलते, और कोई भी पद की लालच ना रखते हुए बिहार के हित में हम लोग काम करना चाहिए। बाकी आगे चल के नेतृत्व किसका होगा ये हमको लगता है गठबंधन का फैसला है, और ये गठबंधन के नेता के साथ में वो ये फैसला लेंगे। पर हम मजबूती से अपने नेता के साथ खड़े हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार के लिए बहुत काम किया है, वो युवाओं की मजबूत आवाज़ है, और आने वाले समय में हम लोग ज़रूर चाहेंगे कि हम लोग और मजबूती से बिहार वापस आएं। और जाते जाते अंतिम क्वेश्चन कि अभी जो है प्रशांत किशोर जी का रैली था 11 तारीख को, तो तेजस्वी जी जो है सो बार बार बताते हैं प्रशांत किशोर जी को कि वो बीजेपी का बी टीम है, बीजेपी का बी टीम है। लेकिन अगर देखा जाए तो प्रशांत किशोर जी सब पर हमलावर, जेडीयू पर भी हैं, बीजेपी पर भी हैं, आरजेडी पर भी हैं। तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, हम प्रशांत किशोर जी को कभी भी उतना वैल्यू दिए ही नहीं, क्योंकि उनका जो राजनीति है बिहार की वो बहुत सुपरफिशियल है। जिस तरह की राजनीति करना चाहते हैं बिहार अभी उसके लिए तैयार नहीं है। हम उसकी वो नहीं कह रहे कि वो राजनीति सही है कि गलत है, पर अगर आप गरीबों का आवाज़ नहीं बनेंगे, अगर आप महिलाओं की बात नहीं करेंगे, गरीबों की बात नहीं करेंगे, अगर आप जो कहते हैं ना एक बहुत हाईटेक इंटेलेक्चुअल आप बात करेंगे, तो जो ज़मीनी स्तर पर लोग हैं उनके आप आकांक्षाओं को, महत्वाकांक्षाओं को आप केटर नहीं करेंगे तो आपकी राजनीति बिहार में नहीं चलने वाली। और इसका हम लोग उदाहरण गांधी मैदान में देख चुके हैं। जनता मजबूती से उनके साथ है जो हमेशा गरीबों की, किसानों की, महिलाओं की और युवाओं की बात। तो मजबूती से लोग एनडीए के साथ खड़े। बिहार की जनता ने हुआ एक क्लियर संदेश है। इसके पहले भी वेटनरी ग्राउंड में उनका हुआ था, वो भी कार्यक्रम असफल रहा था। ये दूसरा किए 6 महीना फिर 4 महीना मेहनत करके वो भी असफल रहा, और आने वाले समय में अगर वो विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो वो उसमें भी असफल रहेंगे, क्योंकि जनता ने अपना मन बना लिया है। एनडीए फिर से बिहार। बेस्ट ऑफ लक। ऐसे ही यूनिक खबरों के लिए देखते रहिए द जनता टॉक। थैंक यू मैडम। थैंक यू।